हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल का 6th चैप्टर चल रहा है। तो बेटा मैं इसका जो हाफ पार्ट था वो मैं कल डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा रही हूँ। बेटा हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो मोहन और रघु नाम के दो फ्रेंड्स थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उनकी बात इतनी बढ़ जाती है कि वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। ओके, आगे अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब देखिए इसमें क्या है। अब गांव के अंदर बेटा जो खेत होते हैं, लैंड होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है, मतलब उसको उनकी मेंटेनेंस का जो रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है, कौन रखता है, ये सारा कार्य अब इसके अंदर हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमने देखा कि जो मोहन और रघु हैं वो क्या है, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बाउंड्री को लेकर क्या हो जाती है, एक लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये रियल में वो सही था, मोहन सही था या रघु सही था, इन सब चीज़ों के बीच में इसका सोल्यूशन कैसे निकला होगा, इन सारी चीज़ों के लिए बेटा इन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है, लैंड का जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है गांव के अंदर। तो वो हम इसी के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। देखिए बेटा, पटवारी होता है, पटवारी का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, लैंड को मेजर करना और लैंड के रिकॉर्ड को अपने पास रखना। ये सबसे मेन इसका पटवारी का कार्य होता है। पटवारी को अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे क्या है, लेखपाल भी कहा जाता है, कानूंगो भी कहा जाता है, या इसे कर्मचारी या विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। अब लेकिन हम इसके अंदर क्या है, हम इसके अंदर पटवारी वर्ड को ही यूज़ करने जा रहे हैं। जो पटवारी होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके पास बहुत सारे गांव होते हैं और वो सब गांव के अंदर वो वर्क करता है। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। जो पटवारी होता है बेटा वो हर गाँव के जो लैंड होते हैं उनको मेंटेन का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। द मैप एंड करस्पेंडेंस डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। और इसके अलावा कि जितने भी पटवारी मतलब है ना, ये जो मतलब पटवारी के द्वारा जो मैप वगैरह के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि खेत को सबके पास, सबको अपने पटवारी की क्या मैप के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर उसके पेज के ऊपर जितने भी छोटे बड़े जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारे कौन रखता है, अपने पास पटवारी रखता है। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर। जो पटवारी होता है बेटा उसको पास अलग अलग तरीके होते हैं खेत को मापने के। इन सम प्लेसेस, कुछ एरियाज के अंदर क्या है, चेन को यूज़ किया जाता है। और इस चेन को और अबोव जो इन द अबोव इंटेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु फील्ड्स। और मोहन और रघु के फील्ड को भी उसने क्या है, चेन के द्वारा ही मेजर किया था। अगर वो आपस में क्या है मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बाउंड्री को लेकर बाउंड्री को चेंज किया गया और उसके अंदर कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर पाई गई है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। इसके अलावा जो पटवारी होता है उसका एक कार्य और होता है। क्या कार्य होता है कि गांव के अंदर जितने भी फार्मर्स होते हैं, जिनके लैंड होते हैं, उन लैंड का जो टैक्स होता है वो भी कौन कलेक्ट करता है, पटवारी ही उसे कलेक्ट करता है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोइंग इन दिस एरिया। और इसके अलावा उसका एक वर्क और होता है कि वो गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि उस गांव के अंदर कौन कौन सी फसलों को ग्रो किया गया है। ये सारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी किसके द्वारा, पटवारी के द्वारा ही गवर्नमेंट को दी जाती है। This is done from the records that are kept and this is why it is important for the पटवारी to regular update these। और इस प्रकार से जो पटवारी होता है उसका वो रेगुलर सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट वर्क यही होता है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स। कुछ फार्मर होते हैं बेटा क्या है, अगर पटवारी डेली उनको ऊपर क्या है सर्च आउट नहीं करेगा तो क्या होगा, फार्मर अपनी क्रॉप्स को चेंज कर देंगे। इसके अलावा क्या है, खेत के अंदर ही क्या है कहीं कहीं पर वो कुएं खोद लेंगे, तो इससे क्या है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए पटवारी को डेली का रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है और डेली के रिकॉर्ड के द्वारा क्या है वो अपना वो सारा काम क्या है आगे भेजता है। आगे देखिए बच्चों, डेली का जो रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर ही क्या है बेटा वो अपना सारा कार्य करता है।
एंड वर्क ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और पटवारी के कार्य को सुपरवाइज करने के लिए सीनियर लोग होते हैं जो क्या है पटवारी के कार्य को देखते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया, भारत के हर राज्य के अंदर क्या है, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं वो क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हैं। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है छोटे छोटे जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब उनको भी आगे क्या सब डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे उपखंडों में बांटा गया है। और इन उपखंडों को क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं इन्हें तहसील, कहीं तुलाका, इन्हें तालुका, इन्हें अलग अलग नाम से जाना गया है। और एट द हेड ऑफ इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रिवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। और इसका जो हेड होता है उसे तहसीलदार के नाम से जाना जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। ये क्या है पटवारी के वर्क को देखते कौन, तहसीलदार। और जो भी पटवारी के द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है वो उसे कलेक्ट, और जो रिवेन्यू लिया जाता है वो उसे कलेक्ट करते हैं और उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, गवर्नमेंट के पास तक उसे भेजा जाता है। इस प्रकार से सभी मिलकर कार्य करते हैं। पटवारी के कार्य को देखने के लिए उसके सीनियर्स होते हैं जो उसके कार्य को देखते हैं। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates. इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी क्या वो उनका कार्य भी इन्हीं के द्वारा ही करवाया जाता है। एंड द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर। और तहसीलदार के ऑफिस के अंदर क्या है लैंड से रिलेटेड अगर कोई लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है तो उसके बाद उसकी बातों को भी वहाँ पर सुना जाता है। तो ये सारे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है हमारी। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अ न्यू लॉ। अब देखिए बेटा एक नया लॉ, एक नया कानून बनाया गया जिसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का नाम दिया गया है। इसे हिंदू अधिनियम धारा कहा गया है। 2005 में इसे लगाया गया था। अब देखिए बेटा ये है क्या, जो नया लॉ है, नया कानून है। कई बार क्या है बच्चा देखिए हम है ना उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड तो है, लेकिन क्या है उस लैंड के ऊपर उनका जो मेन जो हेड होता है कौन होता है, जेंट्स मतलब पुरुष होते हैं। जो मेल होते हैं वो उसके मेन जो मेल होते हैं, मैन होते हैं, वो उसके हेड होते हैं। लेकिन कई बार क्या है बेटा वहाँ पर व्यूमेन्स आर सीन एज पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स। खेतों के अंदर हम लेडीज़ों को भी, महिलाओं को भी कार्य करते हुए देखते हैं। तो उनके बारे में क्या है, कभी भी पीपल हु एग्रीकल्चरल लैंड टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वीमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। और हमारे जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर क्या है, अभी तक किसी भी राज्य के अंदर हिंदू परिवार की जो लेडीज़ होती है, औरत होती हैं, उन्हें परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। और जो पिता की मृत्यु के बाद जो भी पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो सारी क्या सिर्फ बेटों में ही बांट दी जाती थी। लेकिन जब से यह कानून बना है तब से क्या है, इस नए कानून के अनुसार द लॉ वाज चेंज्ड। और इस नए द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब देखिए बेटा जब से नया कानून बना है, इस नए कानून के अनुसार बेटे, बेटियां और उनकी जो माँ है सभी को क्या है बराबर का उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। और यह जो कानून है वो क्या है सभी स्टेट्स के अंदर, सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसे फॉलो किया गया है, आगे इसे लागू किया गया है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लॉ। इससे क्या है बेटा जो वुमेन्स हैं उन्हें क्या है बहुत अधिक बेनिफिट हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। सुधा नाम की एक बेटी है, वो क्या है एक बड़ी बेटी है और वो क्या है एक किसान परिवार से बिलोंग करती है। वह मैरिड है और वह लिव्स इन ए नेबरिंग विलेज, और पड़ोस के गाँव में रहती है। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो सुधा क्या है अपने ससुराल से कहाँ आती है, अपनी माँ के पास आती है और वो माँ के खेतों के अंदर काम में हेल्प करती है। तो जो उसकी मदर है वो क्या कहती है पटवारी से कि उसका जो लैंड है वो उसके अंदर उसकी बेटी का नाम भी उसमें एंटर किया जाए, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो
नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, उसके अंदर मतलब सभी बच्चों का नाम उसके अंदर डाला जाए, मेरी बेटियों का भी और बेटे का भी। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और जो सुधा की माँ होती है वो अपने सभी बच्चों का उस खेत के अंदर नाम लिखवा देती है। इस प्रकार से सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो सुधा है बेटा, उसे क्या है, वो आगे के लिए वो सिक्योर हो जाती है। अगर उसे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। तो वो मतलब किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो क्या है, वो उसे अपने हिस्से का जो ज़मीन है वो उसे मिल जाएगी, और उससे क्या है, वो अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो उस अपने हिस्से की ज़मीन से अपना काम चला सकती है। तो इस प्रकार से उसे एक एश्योरेंस मिल जाती है कि आगे फ्यूचर में अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी उस पिता द्वारा दी गई ज़मीन को यूज़ करके अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक नया कानून बनाया गया था, और इस कानून के द्वारा क्या है, जो फादर की जो प्रॉपर्टी है, फादर का जितना भी पैसा है वो क्या है, सभी बच्चों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और साथ में उसका एक जो पार्ट होता है वो माँ के नाम भी होता है, माँ को भी उसके अंदर से हिस्सा दिया जाता है। पहले सारा पैसा बेटों के अंदर ही बांट दिया जाता था, बट आजकल जो नया कानून बना है उसके अंदर सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, बेटा बेटी और उनकी माँ सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था बेटा, इससे बहुत सारी नॉलेज आपको मिली है, बहुत सारे कानून के बारे में आपको पता लगा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा मैं आपको यही बोलूँगी, फिर भी आपको वीडियो को पूरी देखना है बेटा, अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट रहता है आपको तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं और आपके डाउट्स क्लियर हो सके। आपको बेटा वीडियो को अच्छे से देखना है, कंप्लीट देखना है, समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।